हमने जो है ऑड डेज का कैलकुलेशन किया था वन ऑर्डिनरी ईयर के लिए एज वेल एज लीप ईयर के लिए, और उसके बाद सेंचुरी के केस में भी हमने कैलकुलेशन किया हुआ था। ठीक है, 200 सेंचुरी मतलब 2 सेंचुरीज़ में जो है 200 साल के इंटरवल में हमारे पास 3 ऑड डेज मिले थे। अगर हम 300 ईयर के लिए करें, ठीक है, फॉर 300 ईयर तो क्या हो जाएगा, ये भी हमने देखा था कि 300 सालों में जो है 15 ऑड डेज रहेंगे, और अगर आप इसको वीक में कन्वर्ट करते हो तो 14 + 1 यानी कि 2 वीक्स तो मिल जाएंगे आपको, और एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा, यानी कि 1 ऑड डे रहता है। ठीक है, सो बेसिकली इन केस ऑफ 100 ईयर, जब आप 100 साल के लिए देखते हो तो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं दैट इज़ 5 एज वी हैव डिस्कस्ड। फिर आप जो है 200 साल के लिए देखोगे तो उसमें आपको 3 ऑड डेज मिलेंगे, एंड फाइनली फॉर 300 ईयर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 1 ऑड डे आपको मिल जाएगा। तो मैंने लीप 400 ईयर के लिए जो है मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन केस ऑफ 400 ईयर, तो 400 ईयर के लिए क्या हो जाता है, सी व्हेन यू डिस्कस अबाउट दी 400 ईयर, तो आपके जो है नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएंगे, हर साल के ऑड डेज को हम ऐड करें अगर, तो ये हो जाएंगे कुछ 400 साल हैं तो हर 100 साल के मिला के 4 इंटू, यानी कि हर सेंचुरी के मिला के अगर एक सेंचुरी में 5 है तो ये टोटल आपके 20 ऑड डेज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है जिसका आपको ध्यान रखना है कि 400th ईयर जब आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पर, ओके, व्हेन यू आर कंसिडरिंग 400th ईयर, ठीक है, तो वो एक लीप ईयर हो जाता है, तो एक और दिन भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके 20 में एक और दिन भी ऐड करना है, तो टोटल मतलब आपके 21 डेज हो जाएंगे इन केस ऑफ 4 सेंचुरी, जब आप 4 सेंचुरी के लिए कैलकुलेशन करते हो। तो ये तो जो है 21 डेज वो 3 वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे 0 डेज बचेंगे, यानी कि हर 400 साल के बाद जो है आपको 0 ऑड डेज मिलेंगे। ओके, सो इस तरह से भी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि यही चीज़ रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 400 ईयर के लिए देखा, लेकिन हर 800 ईयर के बाद भी 0 ऑड डेज रहेंगे, फिर 800 के बाद 400 के जो भी मल्टीपल हैं, मतलब कि 1200 के बाद भी 0 ऑड डेज रहेंगे, और इस तरह से आपको कैलकुलेशन कंसीडर करना है कि उसके बाद कोई ऑड डे नहीं रहता। ठीक है, सो दैट इज रिटन ओवर हियर। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि टू फाइंड अ पर्टिकुलर डे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डे एंड डेट, तो कौन से स्टेप फॉलो करके हम जो है यहाँ पे ये फाइंड करेंगे। लेट अस से मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर आपको ये बताया गया है फॉर एन एग्जांपल दैट 15th August 2019, उस दिन कोई एक पर्टिकुलर डे था, यानी कि हफ्ते का कोई एक पर्टिकुलर वार था, लेट अस से इस दिन संडे था। ठीक है, तो आपको ये डिटेल गिवन है कि इस दिन को जो है ये डेट जो आपको गिवन है उस डेट के दिन संडे था। और अगर आपको रैंडमली एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट कि 12th January 2011 ऑन दिस पर्टिकुलर डेट विच डे वॉज देयर, आपको इस दिन के लिए डे बताना है। एक आपको डिटेल गिवन है, ठीक है, और बाकी आपको जो है दूसरे उसके लिए फाइंड करना है। तो इसमें क्या स्टेप जो है कंसीडर करने हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन द गिवन डेट एंड द डेट फॉर विच द डे हैज़ टू बी डिटरमिन। तो आपको जो डेट गिवन है उन दोनों डेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो जाता है ऑड डेज की कैलकुलेशन, इसीलिए हमने पूरे ईयर सेंचुरी वगैरह के लिए करी है, क्योंकि दैट गिव्स यू काइंड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, द डे टू बी डिटरमाइन, जो भी आपको डे डिटरमाइन करना है वो पर्टिकुलर डेट आपको गिवन होगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक रैंडम डेट दे के रखा था, विल बी दैट डे
of a week which is equals to total number of odd days, and this number is counted forward from the given day. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. बट इन केस द गिवन डे कम्स बिफोर द डे टू बी डिटरमाइन, ठीक है, जो डे आपको डिटरमिन करना है उसके पहले अगर ये आ जाता है, बट इफ द गिवन डे कम्स आफ्टर द डे टू बी डिटरमाइन, देन द सेम काउंटिंग इज डन बैकवर्ड फ्रॉम द गिवन डे. ये जो है लिखा है उसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एक्चुअली वी विल कंसिडर 2 एग्जाम्पल एंड देन वी विल अंडर. सो लेट अस से हमें गिवन है कोई एक डेट विच इज़ 5th January 1991 और हमें ये कहा गया कि उस दिन सैटरडे है और हमें ये पूछा गया कि आपको जो है 4th March 1992 के दिन कौन सा डे होगा उस डेट पर वो डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि हम इन दोनों डेट्स के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज जो है उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे. ठीक है, तो 5th January जो है सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 1991 जो है इज़ इट अ लीप ईयर और नॉट. तो अगर आप 1991 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये इंटीजर आंसर नहीं मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा इसमें कुछ, तो ये लीप ईयर नहीं है. लेकिन अगर आप 1992 को 4 से डिवाइड करोगे तो यस इट इज़ अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर बन जाता है. तो सबसे पहले तो हम इन दोनों ईयर्स के बीच डेट्स के बीच का गैप जो है, गैप में कितने दिन पड़ते हैं हम वो कैलकुलेट करते हैं. तो 5th March 1991 से 5th March 1992 इतने इंटरवल में आपके पास 365 डेज रहेंगे. और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका जो 1991 है वो लीप ईयर नहीं है. अगर ये लीप ईयर होता तो हमें यहाँ पे 366 डेज मिलते. ठीक है, एक पूरे ईयर साइकिल में. ओके, अब हमें इस डेट पर जाना है, यानी कि हमें 4th March पर जाना है. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि 4th March 1992 जो है वो एक लीप ईयर है. तो यहाँ पे जब हम फरवरी मंथ के डेज ऐड करेंगे तो वो हमें 29 करके ऐड करने पड़ेंगे. लेकिन इससे पहले हम रिमेनिंग डेज ऑफ जनवरी मंथ ऐड कर लेते हैं. देखिए हमने 5th आई थिंक यहाँ मैंने मार्च वर्ड यूज़ कर दिया है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मार्च इट शुड बी अ जनवरी. हमें दोनों इसके लिए कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो 1992 ईयर जो है, सेकेंड ईयर जो हमने कैलकुलेट किया उसके 5 दिन तो हमने 5th January तक ऑलरेडी कैलकुलेट करके 365 डेज कंक्लूड किया. तो जनवरी में 5 दिन, अगर हम जनवरी में टोटल आपके 31 डेज होते हैं. ठीक है, तो आपको उस 31 डेज में से आप 5 दिन तो हमने ऑलरेडी इस ईयर साइकिल में 5th Jan 1991 से लेके 5th January 1992 तक देख लिए. अब फरवरी मंथ के ऐड करते हैं तो ये 5 दिन के अलावा वाले दिन भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि 1992 एक लीप ईयर है. फरवरी के 29 डेज आपके आ जाएंगे. और मार्च जो है, यहाँ 4 मार्च तक की बात करी गई है, तो आपके 4 डेज मार्च मंथ के आएंगे. तो बेसिकली अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो 365 + 26 + 29 एंड +4, अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हो तो ये आपको कुछ आई थिंक 424 मिलेगा ऐड होके. ठीक है, अब क्योंकि हमारा एम तो नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करना है, तो इसको जो है इतने जो हम आपको इन दोनों डेट्स के बीच इतने डेज आपको मिलते हैं, इतना गैप मिलता है, उसको आपको डिवाइड करना है 7 से और इसको वीक में कन्वर्ट करना है. तो 424 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको एज एन आंसर मिलेगा आई थिंक 60 एंड रिमाइंडर में आपको मिलेगा 4 विल बी द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. तो यानी कि यहाँ पे आपके 60 डेज हो जाएंगे, 60 डेज नहीं 60 वीक्स हो जाएंगे प्लस 4 डेज हो जाएंगे. सो बेसिकली नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया? द नंबर ऑफ ऑड डेज आर 4. ठीक है, 4 दिन जो है वो ऑड डेज में
आ जाते हैं। अब फिर से आते हैं स्टेप 2 पर, क्योंकि ऑड डेज तो कैलकुलेट हो गए। 4 ऑड डेज वी हैव बिटवीन द गिवन इंटरवल ऑफ डेट्स, कि आपको 5 जनवरी से 5 जनवरी 1991 से 4 मार्च 1992 के बीच में। अब ये बताया गया था ऑलरेडी कि इस दिन सैटरडे है। अब यहाँ पे स्टेप 2 अप्लाई करना है। देखिए, ये जो डेट है जिसके लिए हमें पूछा गया है 4 मार्च 1992, ये 1991 यानी कि गिवन जो डेट है, जिस दिन का डे हमें बोला गया है सैटरडे, उसके बाद आता है ये टाइम। तो जब भी कोई डेट बाद में आता है तो उस केस में हम ये जो सैटरडे हमें दिया है उसमें 4 दिन ऐड करेंगे। ठीक है, वी विल ऐड 4 डेज। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड चौथा जो दिन आएगा वो आएगा वेडनेसडे। यानी कि अगर आपका जो पूछा गया है जिसके लिए वो 1992 यानी कि बाद में आता है गिवन डेट से, तो उसमें आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन करनी है। यानी कि सैटरडे के बाद आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड 4th डे वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में डेटा कुछ ऐसा होता, जैसे कि 4 मार्च आपको बोला गया होता 4 मार्च 1990। ओके, तो ये 1990 वाला जो डेट है 4 मार्च 1990, ये गिवन डेट से पहले आ जाता है, पास्ट में आ जाता है। तो उस केस में हम सैटरडे में 4 दिन ऐड नहीं करते बल्कि रिवर्स कैलकुलेशन करते। ठीक है, तो सैटरडे से पहले, जैसे कि हमें पता है कि सैटरडे से पहले आपका फ्राइडे, थर्सडे, फिर वेडनेसडे और ट्यूसडे आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहता, ये 1, 2, 3 एंड 4 ट्यूसडे जो है आपका उस केस में करेक्ट आंसर रहता। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलरली हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम थोड़ा अलग कैलकुलेशन मतलब इसी वे में करेंगे, लेकिन फॉरवर्ड जो है हम बैकवर्ड डेट के लिए यहाँ पे करेंगे। जैसे कि आपको ये बोला गया है कि 4 अप्रैल 1988 इस दिन जो है मंडे था। 4 अप्रैल 1998 इस दिन मंडे था। तो आपको ये पूछा गया कि 5 नवंबर 1987 वाले दिन कौन सा डे था, हफ्ते का कौन सा डे उस दिन पड़ता था। अब देखिए, ये डेट जो है गिवन डेट से हमारे पास्ट में मिलता है, क्योंकि हमें जो डेटा बताया गया है वो 1988 का है, और यहाँ पे पूछा गया है एक पर्टिकुलर डेट जो कि 87 में आता है। तो यहाँ से फिर से हम ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नवंबर के बाद जो है दिसंबर मंथ आता है, तो यहाँ पे आपके 25 नवंबर में टोटल 30 डे होते हैं, जिसमें से 5 दिन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम 5 नवंबर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो 25 डेज ऑफ नवंबर प्लस 31 डेज ऑफ दिसंबर, ये 1987 के 87 के डेट हो गए, सॉरी डेज हो गए कि इतने 87 में इतने डेज हमारे गैप फिल करने के लिए थे। अब नेक्स्ट पे आते हैं 88 में। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे 1987 जो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, बट 1988 अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यस इट इज़ द लीप ईयर, इसका एक इंटीजर आंसर मिलेगा। तो अगेन जब हम 1988 के डेज कैलकुलेट करेंगे, उसमें जब हम उसमें फरवरी मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्स्ट्रा डे, वन मोर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, अब 1988 की कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो जनवरी मंथ में जैसे हमें पता है 31 डेज होते हैं, फरवरी मंथ में हमारे 29 डेज आ जाएंगे। ठीक है, मार्च में अगेन हमारे 31 डेज हो जाएंगे, और अप्रैल का 4 अप्रैल की डेट के लिए पूछा गया है तो सिर्फ 4 दिन ही ऐड करना है। तो मतलब आपको ये वाले डिजिट 1987 के और 1988 के टोटल डिजिट ऐड करने हैं। तो इससे जो आपको नंबर ऑफ डे मिलेंगे वो 151 मिलेंगे, कि 151 डेज मिल जाते हैं। अगेन ऑड डे में कन्वर्ट करने के लिए, ऑड डेज फाइंड आउट करने के लिए इस डिजिट को आपको डिवाइड करना है 7 से।
7 से डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा आपको 21, एक कंप्लीट आंसर मिलेगा जो कि 21 वीक्स हो जाएगा। और रिमाइंडर में आपको आई थिंक 4 मिलेगा, 4। तो 4 डेज आर नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। जो आपके इन दोनों डेट्स के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज मिलते हैं वो 4 हो जाते हैं। अब हमारे स्टेप 2 पर आते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी किया था कि जैसे हमने ये कहा था कि प्रीवियस डिस्कशन में ऑड डेज फाइंड करने के लिए, मतलब 4 ऑड डेज तो हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे हमें जो गिवन डे था वो ईयर 1988 का था और आई थिंक हमें मंडे बोला गया है, उस पर्टिकुलर डे के लिए बोला गया कि वो मंडे है। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो 1987 का करना है। तो यहाँ पर ये जो 4 दिन है हमें पीछे जाना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट इन बैकवर्ड, ठीक है। तो अगर हम वीक के यहाँ पे डेज लिखें, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 4 दिन पीछे जाएं तो पहला दिन आएगा संडे, दूसरा दिन आएगा सैटरडे, तीसरा दिन आएगा फ्राइडे और 4th डे थर्सडे। सो थर्सडे इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर गिवन क्वेश्चन, ठीक है। जो डेट आई थिंक गिवन था वो था 4 अप्रैल 1988। इस दिन जो है आप लोगों को जो डे मिलेगा वो थर्सडे मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। इस तरह से आपको ऑड डेज की कैलकुलेशन करके कौन सा डे होगा, बैकवर्ड जाना है या फॉरवर्ड जाना है, उस तरह से आपको कैलकुलेट करना रहता है। ओके।